दोस्तों, बिहार के चक्रव्यूह में फंसी हुई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक ऐसा नया मुद्दा उठाया है जिसको लेकर उल्टी उनकी फजीयत हो गई है। इनके पास न रोजगार का मुद्दा बचा, न इनके पास पिछली सरकारों को कोई कोसने का मुद्दा बचा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने इतना काम कर दिया। अब ऐसे में ये खोज रहे थे कि कुछ तो मिल जाए। इस बीच तेजस्वी यादव ने वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में सवार होकर एक वीडियो शेयर की। उस वीडियो को जैसे ही शेयर किया गया, मानो बीजेपी के तमाम नेताओं के चेहरे खिल गए। दावा किया जाने लगा कि देखो देखो भाई, हिंदू विरोधी हैं तेजस्वी यादव, जो नवरात्र के मौके पर मछली खाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सच्चाई सामने आई है ना, एक एक बीजेपी के नेता के चेहरा लटक गया है। आज वही तस्वीर, वही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। दोस्तों, वो वीडियो शायद आपने देखी ली होगी जिसमें मुकेश सहनी बैठे हुए हैं, हेलीकॉप्टर में सवार है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि मुकेश सहनी उनके लिए खाना लेकर आए जिसमें मछली है। बता रहे हैं कौन सी मछली है, कैसे खाई जाती है, क्या इसका टेस्ट होता है, बिहार की कैसे पहचान से जुड़ा हुआ है, कैसे उसके खान पान से जुड़ा हुआ है। बता रहे हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान जब भी वक्त मिलता है तब हेलीकॉप्टर में बैठकर वहीं पर हम दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता सब हेलीकॉप्टर में ही करना पड़ता है, क्योंकि चुनाव प्रचार चल रहा है और जरूरी भी हो जाता है हर नेता के लिए। अकेले कोई तेजस्वी यादव नहीं कर रहे, तमाम नेता भी करते हैं। लेकिन उन्होंने वीडियो शेयर किया अमूमन अपने फैंस के लिए। अब इसमें पेट में मरोड़ उठने लग गई बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी परेशान थी कि तेजस्वी यादव के 17 लाख का जवाब कैसे दें। यह तो पहले से तय है कि बीजेपी के अलावा कोई ऐसा राजनीतिक दल अब तक नहीं मिला होगा जो हर चीज में धर्म घुसने की कोशिश करे। मतलब कोई बात कह दी जाए, हिंदू नहीं हो, ये हिंदू नहीं हो, ये कह दिया जाए मुसलमान के साथ खड़े हो, ये तमाम चीजें होती हैं। अब नवरात्र चल रहे हैं, बात सही है, लेकिन नवरात्र शुरू है 9 अप्रैल से। तारीख याद रखिएगा, क्योंकि वीडियो में आपको दिखाना है। पहले वो वीडियो देखिए। और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग दें। तो वीडियो देख लिया आपने, तेजस्वी यादव मुकेश सहनी दोनों का वीडियो आपने देख लिया, मछली खा रहे हैं, ठीक है। अब इसके साथ एक ट्वीट में पढ़वाना जरूर चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद जो विवाद शुरू हुआ है उसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, तेजस्वी यादव ने इसे ट्वीट करते हुए लिखा, चुनावी भागदौड़ एवं व्यस्तता के बीच हेलीकॉप्टर में भोजन दिनांक 8 अप्रैल 2024। क्योंकि वो जानते थे इस बात को लेकर कि जब वो मछली खाने वाला ये वीडियो शेयर करेंगे, क्योंकि ये हुआ है 9 अप्रैल को शेयर किया गया, लेकिन पहले से ही उन्होंने तारीख लिख दी थी, इसमें कोई हेरफेर नहीं किया गया। 8 अप्रैल 2024 पहले ही कल की डेट में लिख कर दिया था। अब इतनी समझ तो तेजस्वी यादव भी रखते हैं कि अगर नवरात्र के दौरान मछली खाने वाली वीडियो हम शेयर करेंगे तो उसका उल्टा असर पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी ऐसे ही मुद्दे ढूंढना चाहती है। वो इसीलिए उन्होंने खास तौर पर 8 अप्रैल 2024 लिखा था, क्योंकि उनके समर्थक समझ जाए। लेकिन बीजेपी तो बीजेपी ठहरी। अब सबसे पहले देखिए, ये अरुण बाबू है, अरुण यादव, ये अपने आप को सोशल मीडिया के प्रमुख बताते हैं हरियाणा के। इन्होंने क्या लिखा, नवरात्रि के दिनों में तेजस्वी यादव मछली खा रहे हैं, अच्छा जी, और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने कहा ना, हिंदू विरोधी घोषित करना है। ये सारे सर्टिफिकेट बीजेपी के पास पड़े हुए हैं। कब मीट खाना है, कब नहीं खाना है, कैसा मीट खाना है, किस तरह का नहीं खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे कपड़े नहीं पहनने हैं, ये तमाम चीजें बीजेपी सर्टिफिकेट देती है और ऐसे लोग सर्टिफिकेट देते हैं। मैं तो पहली बात तो अरुण बाबू एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आपने लिखा नवरात्रि के दिनों में तेजस्वी यादव मछली खा रहे हैं। पहले तो वो पुराण और वेद मुझे दिखा दीजिए जिसमें लिखा है कि मीट खाया ही जा सकता है। यानी जिस तरीके से आपकी शब्दावली है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी नॉनवेज के शौकीन हैं, तो आप भी हिंदू विरोधी हैं भाई। आप भी हिंदुओं का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि कहीं भी किसी वेद पुराण में नहीं लिखा कि आप किसी भी जीव को मार कर खाएं। अब मैं कह रहा हूं, ये तो तेजस्वी यादव, मैं मान लेता हूं चलो हिंदू विरोधी, तो आप भी हिंदू विरोधी हैं। हिंदू विरोधी किरण रिजिजू हैं, क्योंकि वो गौहत्या करते हैं, बीफ खाते हैं। उन्होंने खुद कहा कि हम बीफ खाता हूं मैं। आपके गिरिराज सिंह हैं जो कहते हैं हलाल मीट नहीं झटका मीट खाओ, यानी जीव की हत्या करो और खाओ, जम कर खाओ। तो ये सारे के सारे हिंदू विरोधी हैं, पहले तय करिए, फिर उसके बाद उंगली उठाइए, पहली चीज। अब देखिए, इसके बाद विजय सिन्हा है, अब बीजेपी के नेता भी हैं और आपको मालूम होगा डिप्टी सीएम है। इनका भी दिल दुख गया, चंदन वंदन लगा के पूरा सेट होकर ये दिखाने के लिए कि जब मैं तेजस्वी यादव की मछली खाने वाली वीडियो पर नवरात्र के मौके से जुड़ूंगा तो उसके लिए पूरा साज श्रृंगार करके आना चाहिए। तो श्रृंगार करके आया, सुनिए क्या कह रहे हैं विजय सिन्हा। कुछ लोग
सनातन के संतान बनते हैं, लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। अरे ये अपने धर्म पर, अपने समाज पर, अपने राष्ट्र पर, अपने संस्कार पर लोग को गर्व महसूस होना चाहिए। उसको हल्का करना, उसको लज्जित करना, ये कतई उचित नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कहीं नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करें। इसे बिहार तक ने ट्वीट किया और लिखा, माथे पे टीका और कंधे पर भगवा अंगूछा ओढ़कर तेजस्वी मुकेश सैनी की नवरात्रि के दौरान मछली खाने पर भड़का डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का गुस्सा। डिप्टी सीएम ने कहा, कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन तेजस्वी यादव से पहले ये बयान मुझे लगता है गिरिराज सिंह के लिए, और लगता है कि अब आपको कहना चाहिए मोदी शाह से गिरिराज सिंह का टिकट काट दें, क्योंकि वो व्यक्ति तो यहां तो खुद खा रहे हैं, वहां तो गिरिराज सिंह कहते हैं झटका मीट खाओ, झटका मीट खाओ, ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। विजय सिन्हा जी भूल गए हो तो मैं तस्वीर दिखा देता हूं, पहले ये पोस्टर पढ़िए। याद है ये खबर दिखाई थी, 21 फरवरी को आई थी खबर इसी साल। गिरिराज अमर झटका मीट, मुर्गा एवं अंडा के थोक एवं खुदरा विक्रेता। याद है ये गिरिराज सिंह का फोटो लगा हुआ, और ऐसा नहीं है कि गिरिराज सिंह का ऐसी ही फोटो लगा दिया था, नहीं, गिरिराज सिंह उस वक्त मौके पर मौजूद थे जब इस दुकान के मालिक अमर कुमार ने इसका इनॉग्रेशन किया था। वो वीडियो भी देख लीजिए। मैं झटका खाता हूँ। हमारे यहाँ बलि प्रथा है, बलि प्रथा प्रसाद के रूप में है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सब तमाम हिंदुओं से कि आप अपने धर्म की रक्षा करें, लोग अपने धर्म की रक्षा करें। हम अपने धर्म में झटका है, हम झटका खाएंगे, जिनको हलाल है वो हलाल खाएं ना, हम उनको मना करने जाएंगे। हमारी उपलब्धता कम है, इन्होंने किया है, अमर जी ने, इनको धन्यवाद देता हूँ मैं। तो पहला पूरी तारीख के साथ पढ़िए, 21 फरवरी की खबर थी, और इसमें खुद गिरिराज सिंह ने, जो बीजेपी के सांसद है बेगूसराय से और मोदी कैबिनेट में मंत्री, क्या लिखा था। बेगूसराय में कई लोगों से बात की, उन्होंने झटका मीट की दुकान खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सनातन विरोधी काम कर रहे हैं, मीट खाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लगा सुनकर। सारे के सारे ऐसे ही हो क्या? चलिए, आने वाले समय में और भी झटका मीट की दुकानें खोली जाएंगी। वाह वाह, और जीवों को मारिएगा, ये बीजेपी का चेहरा है, चाल है और चरित्र है, इस पर क्यों नहीं बोलते? विजय सिन्हा का ज्ञान कहाँ चला जाता है? अरुण यादव जैसे सोशल मीडिया संभालने वालों का ज्ञान कहाँ चला जाता है? आगे बढ़िए और उनका विस्तार किया जाएगा, और मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी दुकान का प्रचार प्रसार करूंगा। अमर जी का ये कदम सराहनीय, ये खुद लिखा है, देखिए पढ़िए, खुद ट्वीट किया था गिरिराज सिंह। अब ज्ञान नहीं देंगे, कहाँ लिखा हुआ है वेद पुराणों में कि आप मीट खाएंगे, गौ हत्या करेंगे या जीव हत्या करेंगे? कहाँ लिखा? नहीं लिखा ना। यानी गिरिराज सिंह आप ही की कैबिनेट, मोदी कैबिनेट का एक मंत्री, सांसद बीजेपी का, वो डंके की चोट पर कहते हैं कि झटका मीट की दुकानें और खोली जाएंगी, मैं प्रोत्साहित करूंगा। इस पर ज्ञान नहीं होगा, इस पर चुप्पी साध कर बैठना, किरण रिजिजू पर चुप्पी साध कर बैठना। गोवा में सरकार है और वहां पर बीफ बांटा जा रहा था हर रेस्टोरेंट में, उस पर चुप्पी साध कर बैठना। सारा का सारा ज्ञान विपक्षियों के लिए रखा है क्या? अब इस पर देखिए क्या कुछ कहा जो तेजस्वी यादव, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। तो तेजस्वी यादव ने भाई अच्छी तरह से खिंचाई भी कर दी इनकी कि हमने तो भैया ये आईक्यू टेस्ट के लिए किया था। इसको लेकर लिखा भी है तेजस्वी यादव ने, क्या लिखा? भाजपाई और गोदी मीडिया के भक्तों के आईक्यू का टेस्ट लेने के लिए हमने ये वीडियो डाला था और हम अपनी सोच में भी सही साबित हुए। ट्वीट में दिनांक यानी डेट लिखा हुआ है, लेकिन बेचारे अंधभक्तों को क्या मालूम, आखिर में सैनी जी द्वारा मिर्ची लगने का भी जिक्र किया गया है। कुल मिलाकर बीजेपी के तमाम नेताओं की बोलती बंद होगी, वो समझ नहीं पा रहे कि अब इससे कैसे निकला जाए। अब ट्वीट डिलीट करेंगे तो फजीयत हो जाएगी। बयान चूंकि विजय सिन्हा ने आज तक को दिया है तो उससे डिलीट करवा नहीं पाएंगे कि भाई डिलीट कर दो। अब करें क्या? जो कहना था कह लिया, होना था हो गया। अब सच्चाई सामने आ गई, तब से मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। अभी भी इस मुद्दे को धीरे धीरे उछाल रहे हैं, लेकिन साबित नहीं कर पा रहे हैं। इसका मलाल बड़ा होगा बीजेपी के एक एक नेता को। नमस्कार।